प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम खुशी आनंद है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ की फाउंडेशन के इस पेज पर। और आप सभी लोग आइए, आज मैं अपने अपने जीवन की गवाही आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कितने उपकार किए, मुझ पे कितना उपकार किए, मुझे कितना मतलब सच्चाई के बारे में जो मुझे पता चला, मैं वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जॉन आनंद, मैं आपका भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट करा इस पेज पर। और मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन चुना है। आज का ये दिन हमें दिखाया है कि आज हम लोग एक दूसरे के सामने हैं, किसी भी ज़रिए से हम लोग एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक और दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मतलब हिंदू ब्राह्मण फैमिली से अभी भी हूँ, मैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली से ही। मैंने कोई अपना धर्म नहीं बदला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रभु में आने के बाद में जो यीशु मसीह की बातें करते हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, वो लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हम सबका हृदय परिवर्तन करता है। और मैं ये आज आप लोगों के सामने यही बताने वाली हूँ कि वो किस तरह से हम हमारा जीवन परिवर्तन करता है, और किस तरह से हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है मसीह में आने के बाद में। तो आज मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई, मैं आप लोगों के सामने यही बता रही हूँ। तो मैं परमेश्वर का सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको आपकी माँ के गर्भ से ही चुन लेते हैं। तो और जब तक उसकी इच्छा ना हो तो कोई उनके करीब नहीं जा सकता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने मुझे चुना ताकि मैं उनके उनके करीब आ सकूँ, उनकी स्तुति आराधना कर सकूँ और उनका आशीष मुझ पर हो, उनके बारे में मैं जान सकूँ। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम खुशी, पहले शादी के पहले खुशी दुबे था, और शादी के बाद में मेरा नाम खुशी आनंद है। मतलब डबल खुशियाँ आ गई है। डबल खुशियों का रीज़न है कि पहले क्योंकि जहाँ दो और दो से ज़्यादा लोग, बाइबल में लिखा है कि जहाँ दो और दो से ज़्यादा मेरे नाम से कुछ भी मांगेंगे तो वहाँ वो प्रभु उपस्थित होते हैं और प्रार्थना सुनते हैं। तो मैं अकेले मांगती थी, और अभी मैं और मेरे पति विक्रांत आनंद जी, एक्टर विक्रांत आनंद हैं, जो प्रभु के बहुत अच्छे मतलब बच्चे हैं, क्योंकि एवेंजलिस्ट के जैसे वो अपना हर जगह प्रभु के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है लोगों को बताते हैं। तो अब इसलिए मेरी शादी के बाद में मेरे जीवन में खुशी और आनंद दोनों है। तो डबल खुशियाँ हैं, क्योंकि हम दोनों प्रभु के सेवा जितना हमसे हो सकता है हम लोग करते हैं, और हम दोनों घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, जो उनका भय मानता है, जो उनके वचनों अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इंदौर से हूँ। हमारी फैमिली में कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, कोई हमारे परिवार में कभी भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और जैसे जैसे और जो दूसरी फैमिलीज़ में जैसे लड़कियाँ बढ़ती हैं, पलती बढ़ती हैं, वैसे रिस्ट्रिक्शन में, वैसे प्रोटेक्शन में, उसको या तो रिस्ट्रिक्शन समझ लो या प्रोटेक्शन एक ही चीज़ है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस के बिना माँ बाप बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो वो वैसे ही मेरी फैमिली थी, तो मैं वैसे ही पली बड़ी। कभी सोचा नहीं था कि मेरी फैमिली में मुझे ऐसा कुछ अलाउ करेंगे कि मैं मुंबई आऊँ और ये सब एक्टिंग लाइन में कुछ काम करूँ। बट ये प्रभु की योजना रहती है कि प्रभु किसके ज़रिए क्या काम करवाना चाहता है। तो प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु की योजना मेरे जीवन में शुरू हो चुकी थी। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पढ़ाई कंप्लीट करी, उसके बाद में मैंने अपने मेरे पापा पुलिस में थे, और मम्मी बिल्कुल टिपिकल जो मतलब पुराने जो है विचारधारा वाली उस तरह की है। लेकिन
जब जब मैंने उनको बोला कि मैं मुंबई में, मेरी एक फ्रेंड रहती थी जो एक्टिंग करती थी, तो मैंने कहा कि मैं एक बार मुंबई जाना चाहती हूँ, एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे हाँ बोल दिया। और वो मैंने बस ऐसे जस्ट लाइक कि बस ऐसे ही बोला था कि मुझे बिल्कुल मुझे पता था कि वो लोग हाँ कभी नहीं करेंगे, बट उन लोगों ने हाँ कर दिया। मैं शॉक्ड हो गई कि कैसे अलाउ किया मुझे। और फिर मैं मुंबई आई और मैंने ऑडिशन दिया, और सेकेंड डे मुझे सेकेंड डे मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया और मुझे एक सीरियल मिला। तब मैंने वो फर्स्ट मेरा सीरियल किया, वो छोटा सा कैरेक्टर था। उस समय पवित्र रिश्ता में कर रही थी। तो फिर वो जब मैंने किया, जब वो टेलीकास्ट हुआ, तो मेरी फैमिली में सब लोग बहुत खुश हुए। जो आस पड़ोसी रिलेटिव से सभी लोग, तो सबने बहुत इनकरेज किया। तो फिर मेरे मम्मी पापा में भी थोड़ी और हिम्मत हुई। उन्होंने कहा कि ये मतलब ये अकेले रह सकती है, अब कर सकती है। तो उन लोगों ने फिर मुझे अलाउ किया। फिर मुझे यहाँ पे एक साउथ की मूवी मिली। फिर मैं साउथ की मूवी मैंने की। वहाँ पे तो मैं साउथ में गई, तब प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य शुरू कर दिया था। वहाँ पे मैं जब गई तो वहाँ पे जो क्रू मेंबर था, तो उसमें क्रू मेंबर्स में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग थे जो बाइबल पढ़ते थे। तो उस समय जब शूटिंग थी, तो संडे को भी हमारा शूटिंग रहता था, तो वो लोग संडे को चर्च जाके फिर शूटिंग पे आते थे। तो मुझे भी लेके गए, मैंने वहाँ पे गई, तब मुझे पहली बार बाइबल के बारे में पता चला। तो लेकिन मुझे तब तक भी यही पता था कि यीशु मसीह और बाइबल पर्टिकुलर किसी एक समाज का, किसी एक सोसाइटी का है। कि जैसे वो ईसाइयों का भगवान है, मैं ऐसा सोचती थी कि बाइबल एक ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। तो मुझे ऐसा ही लगता था। तो उस समय मुझे जब बाइबल मिली, और मुझे एक सुकून मिला, क्योंकि उसके पहले तक मैं जब प्रभु को नहीं जानती थी, तो मेरे जीवन में बहुत सारे सवाल थे। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती थी कि ऐसा क्यों है, और मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। और फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती थी कि जो सिर्फ आपको, आपके जो बड़े हैं उनको भी नहीं पता रहता। वो लोग सिर्फ आपको बोल देते हैं कि बस ऐसा ही रूल चलता आ रहा है, तो उसका ऐसा ही है। तो इस तरह से मैं बहुत सी चीज़ें रहती थी जो मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों है। तो सभी बच्चों के मन में आती है बहुत सारे सवाल। तो इस तरह से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। तब मुझे, जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू करा, तब मुझे पता चला कि ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है सिर्फ, कि ये बाइबल एक जीवते परमेश्वर का जीवता वचन है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ। और ये जो बाइबल है, ये प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के वचन है बाइबल। कि बाइबल आपसे बात करती है। और मुझे तब ये बात बड़ी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे कोई पुस्तक किसी से बात कर सकती है। जब मुझे कोई बोलता था कि अरे अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप बाइबल से आप बाइबल पढ़ो, बाइबल आपसे बात करती है, आपके सवालों के जवाब देती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे कोई मतलब एक निर्जीव जो चीज़ है वो कैसे बात कर सकती है। तो लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू करा, तब उतना मुझे तब भी समझ में नहीं आती थी बाइबल की बहुत सी चीज़ें। और पर बहुत सी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि बाइबल में मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि आपको एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। और क्षमा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, तब आपको शांति नहीं मिलती है। उसका रीज़न, उसके पीछे रीज़न दिया। और आपको एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, उसका रीज़न दिया क्यों रखना चाहिए। और झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यभिचार मतलब सिर्फ फिजिकली व्यभिचार नहीं होता है, अगर आप किसी को देखकर उसके बारे में सोचते हैं तो मेंटली भी व्यभिचार होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे बाइबल में बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं पढ़ती थी। फिर मेरा शूटिंग ख़त्म हुआ, मैं मुंबई आई। फिर मुंबई में मैं काम कर रही थी। फिर मुझे एक सीरियल मिला। सीरियल में मैं किसी से मिली, एक जो प्रभु की बहुत अच्छी बच्ची हैं जो प्रभु के बारे में बताती रहती हैं। तो उन्होंने मुझे शूटिंग पे जब वो बैठे हुए थे, तो वो बाइबल पढ़ रहे थे। तो उन्होंने मुझे, वो बाइबल पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि अरे आप बाइबल पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा, तो मैंने बोला हाँ मैं पढ़ती हूँ बाइबल। तो उन्होंने उसी समय मेरे लिए प्रार्थना करी, और कुछ ऐसी बातें करी कि जो मुझे बहुत अच्छी लगी बाइबल के बारे में, और कुछ जानने को मिला मुझे। और उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम चर्च जाती हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पता नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मुंबई में बताया, जो एक प्रार्थना सभा है
तो मैं आप लोगों को बताना चाहती कि जो प्रभु का जो हर संडे को जो प्रार्थना सभा रहता है, तो इसमें कोई भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए ही है वो, या कोई रूल है, कुछ नियम है। कुछ रूल, कोई नियम नहीं है, कोई भी जा सकता है वहाँ पर। और जो भी जाता है हर एक के लिए वहाँ पे पास्टर और जितने लोग हैं सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम में गई, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में वो प्रार्थना सभा अटेंड करी। और पहली बार मैंने वहाँ पे स्तुति आराधना जो हो रही थी वो मैंने सुनी। तो जब मैंने स्तुति आराधना सुना तब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून हुआ, मुझे परमेश्वर के उपस्थिति महसूस हुई। और जो स्तुति आराधना थी वो स्तुति आराधना हमेशा हमको परमेश्वर से कनेक्ट करती है। तो जो मैं जब वो सुन रही थी तो स्तुति आराधना में जो उसके शब्द थे, वो ऐसा लग रहा था कि ये सारी बातें तो मैं करना चाहती थी परमेश्वर से, ये सारी चीज़ें तो मैं बोलना चाहती थी। तो जो मैं स्तुति आराधना के द्वारा बोल रही हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून हुआ। फिर उसके बाद में जो पास्टर थे उन्होंने वर्ड ऑफ गॉड शेयर किए, और तब मैं सुनती थी। तब मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली, मुझे बहुत सारे मेरे मन में क्योंकि जब हम शुरू में बाइबल पढ़ते तो बाइबल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, और बहुत सी चीज़ों का जो सही मीनिंग आपको नहीं समझ में आता है। तो कोई सी चीज़ें मुझे भी ऐसी लगती थी कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो क्योंकि उसको समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। जब आप पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण करते हैं तब आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, जो आपको बाइबल समझाता है, बाइबल के द्वारा आपसे बात करता है। तो इस तरह से बाइबल हमसे बात करती है कि जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो परमेश्वर हमें जब पवित्र आत्मा देते हैं, तब उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि ये वचन मेरे लिए था, ये वचन मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका आंसर है। तो इस तरह से बाइबल आपसे बात करती है। तो मुझे वहाँ पे जब मैंने चर्च अटेंड करा तब मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मुझसे बात की है, मुझे मेरे डिसीजंस लेने के लिए बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, लाइफ में कैसे रहना चाहिए, सब कुछ मुझे बाइबल से समझ आने लगा। फिर उसके बाद में मुझे मतलब मैं जब वो बाइबल पढ़ी तो मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि बैक टू बैक मुझे बहुत सारे काम भी मिलने लगे। और क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी फील्ड हो, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कोई भी फील्ड हो, चाहे लड़की हो या लड़का, हर एक को अपनी अपनी फील्ड में बहुत सारे बहकाने वाली चीज़ें मिलती है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे अदम की वाटिका में वो जो सांप था, वो बहकाने आया था उस स्त्री को, और उसके द्वारा वो पुरुष को बहकाया, पुरुष भी बहक गया था और पाप में पड़ गए। तो उसी तरह से जब आज भी हम लोग कुछ भी काम से निकलते हैं, कुछ भी किसी भी फील्ड में हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें इस तरह के कई सांप मिलते हैं जो हमें बहकाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि शैतान हमेशा आपसे पाप में आपको गिराने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है, किसी न किसी के ज़रिए वो आपको पाप में गिराना चाहता है। आपको मतलब वो ज़रिया आपकी इच्छा हो सकती है, वो ज़रिया आपकी ईर्ष्या हो सकती है, वो ज़रिया आपकी मतलब ओवर एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। तो ये सब चीज़ों से हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और उनके वचन जो बाइबल में है वो आपको बचाती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सही समय पे उसी समय मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला, और मैंने गलत डिसीजन लेने से मैं बची। तो मुझे परमेश्वर ने मतलब अपने साथ थामे रखा परमेश्वर ने मुझे। और मुझे फिर मैंने उसके बाद बहुत सारे सीरियल किए, जैसे मैंने कुमकुम भाग्य किया, पवित्र रिश्ता किया, और बहू हमारी रजनीकांत, और रिसेंटली लास्ट मैंने किया हमारी बहू सिल्क। फिर मैंने हिंदी फिल्में की, मेरे हस्बैंड विक्रांत आनंद, उनके साथ में भी मैंने मूवी की। उनकी लास्ट अभी जो मूवी आई थी दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट, उसमें भी मैं उनके साथ में थी। उसके अलावा भी मैंने 1-2 फिल्में और करी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिसकी मैंने ना तो प्रिपरेशन की थी और ना ही उस बारे में कभी सोचा था, बट वो मुझे सडनली मिला। जैसे मैं कोई सीरियल का शूट करके ख़त्म करी और मैं अपने घर पे थी और रेस्ट कर रही थी, तो सडनली मेरे पास कॉल आया कि तुम एक हिंदी मूवी करोगे क्या मेन लीड में।
तो कल सुबह से शूटिंग है। तो मैंने बोला कि इतने मतलब ऐसे कैसे, प्रिपरेशन नहीं कुछ भी आप लोग ने? तो उन्होंने मुझे बताया एकदम ईमानदारी से कि एक्चुअली उनकी मूवी की हीरोइन कोई और थी जो लास्ट मोमेंट पे नहीं आई, तो इसीलिए उस समय उनको मेरा कांटेक्ट नंबर उनके पास था और मेरे बारे में उनको ध्यान आया और मेरी प्रोफाइल उनकी उनसे मैच करी, उनको जो चाहिए था वैसे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपको सही जगह पर और सही समय पर आपको पहुँचाता है और लोगों के सामने आपको रखता है, ताकि आप जिस फील्ड में हैं तो उस फील्ड में आपको आपके आपके लिए करेक्ट जो चीज़ है, जो भी आपके लिए परमेश्वर ने रखा वो आपको मिले। तो परमेश्वर वहाँ पे मतलब किसी भी फील्ड में आप रहेंगे तो उस जगह पर सही समय पर परमेश्वर आपका ध्यान उन लोगों के मन में डालता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बताते हैं कि पर राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में होता है, जो जब परमेश्वर चाहे नालियों की तरह उसको मोड़ देते हैं। नीति वचन 21 में लिखा हुआ है कि राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में होता है, तो वो नालियों की तरह कभी भी मोड़ देते। तो इस तरह से मतलब मुझे मेरे जीवन में ऐसा होने लगा, मुझे लगा कि जिस चीज़ की मैंने कभी बचपन से जो मैंने कल्पना भी नहीं करी, जिसके लिए मैंने कोई तैयारियां नहीं करी, परमेश्वर मुझे उस जगह पे बिठा रहा है। उसके बाद में बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस होते थे, तो मुझे चीफ गेस्ट बुलाते थे, तो मुझे बड़ा मतलब शॉकिंग होता था कि मुझे ऐसा फील होता था कि मैं तो डिज़र्व नहीं करती और मुझे वहाँ पे बुलाया जा रहा है। फिर मैं जिस होम टाउन से हूँ, वहाँ होम टाउन में मैं मतलब जहाँ से मैंने स्टडी करी है वहाँ पे भी मुझे चीफ गेस्ट बुलाया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको मेंटली तो आपको मतलब शांति देता है और फिजिकली आपको अच्छा रखता है और आपको समाज में भी रिस्पेक्ट दिलवाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो पहला चमत्कार था कि जो उन्होंने जो शादी में जो ख़त्म हो गया था, दाखरस ख़त्म हो गया था, तो उस समय क्योंकि उस समय ये सब फिल्टर वाटर, नल ये सब नहीं रहता था, तो लोग जो बारिश का पानी जो गड्ढों में भरता था वही पानी पीते थे। तो क्या होता था कि कभी कभी वो पानी बहुत दूषित रहता था तो लोग बीमार होते थे। तो उस पानी को पीने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा उस समय क्या करते थे लोग कि जो अंगूर रहता था अंगूर का रस बना के रखते थे। तो जब गेस्ट घर में आते थे तो उनको जैसे हम लोग आज पानी देते हैं तो वैसे वो लोग अंगूर का रस, अंगूर का जूस उनको देते थे। तो ये इस तरह से शादियों में भी जो गेस्ट जो बहुत दूर दूर से आते थे तो उनको वो दिया जाता था। तो एक जो उस फैमिली में वो ख़त्म हो गया था, तो मतलब एक वहाँ पे एक रिस्पेक्ट की भी बात थी कि वो जो दाख रस है वो ख़त्म हो गया था। तो वो एक उस फैमिली के लिए भी शायद रिस्पेक्ट की बात थी सोसाइटी में। क्योंकि अभी भी हम लोगों के साथ में भी सेम आप खुद हम लोग फील कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पे कोई शादी और हमारे घर में शादी में मेहमान लोग आए हैं और कुछ ख़त्म हो गया है, तो वो जो परिस्थिति रहती है, तो उस समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया। इसका मतलब कि परमेश्वर हमारा इज्जत बचाने वाला भी परमेश्वर है, सोसाइटी में हमें रिस्पेक्ट दिलाने वाला भी परमेश्वर है। मयूरी का कॉल आ रहा है। तो सोसाइटी में हमें रिस्पेक्ट दिलाने वाला परमेश्वर है। तो इस तरह से मुझे ये बात मुझे फील हुई कि परमेश्वर मुझे इतनी रिस्पेक्ट दिला रहे हैं। तो एक जो परमेश्वर का बहुत ही सुंदर गीत है कि योग्यता से बढ़कर दिया है तूने मुझे। तो सच में परमेश्वर हमें अपनी योग्यता से भी बढ़कर देता है, क्योंकि शायद हम अपनी नज़रों में योग्य नहीं, शायद हम समाज की नज़रों में योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में जब हम योग्य बनते हैं तो परमेश्वर हमें सबकी नज़रों में बनाता है। परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में क्योंकि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3:8 का, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो परमेश्वर जब हमारे लिए द्वार खोलता है, परमेश्वर सबसे पहले कहते हैं कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे हर एक काम को जानते हैं, हम जो भी करें परमेश्वर वो जानते हैं कि हम क्या करें। तो जब हम परमेश्वर के अनुसार काम करने लग जाते हैं, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वैसे करने लग जाते हैं, तो फिर परमेश्वर उन कामों को जानने के बाद में तो हमारे सामने दरवाजे खोलते हैं। और जब परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोलते हैं तो उन दरवाज़ों को कोई भी बंद नहीं कर सकता, कोई भी इंसान उसको बंद नहीं कर सकता है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता।
कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है। कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और वचन का पालन किया है, मतलब कि हम में काबिलियत थोड़ी है बट हमने वचन का पालन किया है। जो परमेश्वर जो चाहता था हमने वो किया है, वचनों के अनुसार चले हैं। जबकि हमारे हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं थी, उतनी काबिलियत नहीं थी, उतने हमारे पास में मतलब उतनी चीज़ें नहीं थी कि मैं वो सब चीज़ें कर सकूं। तो वो सब नहीं थी, फिर भी वचनों का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। और हमने कभी प्रभु परमेश्वर को जब हमने सच्चाई जान ली है, तो हम कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, तो एक बार आपने जब सच्चाई जान ली कि प्रभु यीशु मसीह ही आपका सच्चा उद्धार करता है, तो कभी भी हम आप इनकार नहीं करें। परमेश्वर हर एक चीज़ देखते हैं। तो आप आपके कार्य से पीछे मत हटिए, परमेश्वर कभी भी उनके कार्यों से पीछे नहीं हटेगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो चमत्कार करते ही रहेंगे। तो इस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार करे और मुझे बैक टू बैक बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले। और फिर उसके बाद में प्रभु के वचन ने मुझे बहुत हिम्मत दी हर एक चीज़ के लिए और मुझे सही गलत बताया। और मेरा करियर, इस तरह से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। तो और फिर उसके बाद में मेरे उस समय एक समय ऐसा आ गया था कि मेरे घर के लोग, क्योंकि जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है, जो बाइबल नहीं जिसने पढ़ी है, तो उनको नहीं पता रहता है सच्चाई। तो मैं उन लोगों को भी गलत नहीं बोलना चाहती, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब मुझे भी यही लगता था कि बाइबल पढ़ना और यीशु मसीह को फॉलो करना मतलब कि ईसाई बनना है, धर्म चेंज करना है। असली जो उसके पीछे जो असली उद्देश्य है वो मुझे नहीं पता था कि क्यों करना चाहिए। तो उस तरह से मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट रहती थी। उन लोगों को लगता था कि मेरा क्या होगा। वो मेरी मम्मी बोलती थी कि तेरा अभी क्या होगा, कौन तेरे से शादी करेगा, अब मैं क्या करूँगी, मतलब इस तरह से उनको बड़ा चिंता होती थी मेरी। तो मैं उनको समझाती थी कि मम्मी देखो, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, मैं अभी भी खुशी दुबे ही हूँ और सिर्फ मेरा जो जीवन जीने का जो तरीका है वो बदल चुका है। मैं बस अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह पे डालती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा हर वक्त ध्यान रहता है। तो परमेश्वर को मतलब एक हिम्मत रहती है। मैं मुंबई में थी, अकेली रहती थी, फैमिली मेरी इंदौर में थी। तो मुझे एक हिम्मत रहती थी कि मेरे साथ में कभी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, हर वक्त अपने स्वर्गदूतों को मेरे साथ में रखते हैं। तो मुझे बहुत हिम्मत रहती थी। कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस रहती थी कि ये मुझे मिल जाएगा और मैं उसके लिए प्रार्थना भी करती थी। बट वो चीज़ें जब मुझे नहीं मिलती थी तो भी मुझे कुछ दुख नहीं होता था, कुछ बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ये पता था, विश्वास था कि प्रभु आपको उत्तम ही देता है। सबसे जो आपके लिए उत्तम है वही चीज़ें देते हैं परमेश्वर। तो मुझे ये बात पता थी। तो मुझे फील होता था कि शायद 100% वो जो मुझे नहीं मिला, जिसकी मैं एक्सपेक्टेशंस कर रही थी, वो नहीं मिला, तो इसका मतलब कि वो चीज़ मेरे लायक नहीं थी। प्रभु ने उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ रखा है। तो इस तरह से प्रभु ने मुझे बचाया हर एक परिस्थितियों में। तो फिर मेरी मम्मी को, जब मम्मी को मैंने समझाया, और मेरी मम्मी को उस समय फिज़िकली वो बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उनको शुगर था, थायराइड था, तो उनके पैरों में सूजन रहती थी, उनको बीपी का भी प्रॉब्लम होने लग गया था और वो बड़ी परेशान सी रहती थी। फिज़िकली बहुत परेशान रहती थी, मेंटली भी बहुत रहती थी, क्योंकि हम 4 भाई बहन थे जो बड़े हो चुके थे। तो माता पिता के लिए, मतलब बच्चे जो बड़े हो जाते तो उनके लिए और चिंता के वो हो जाता है, टेंशन होने लग जाता है उनको कि अब मेरे बच्चों का आगे का फ्यूचर है, उनका परिवार, ये सब चीज़ें वो सोचती थी। तो वो और ज़्यादा बीमार सी रहती थी, चिड़चिड़ी सी रहती थी। तो मैं उनको पहली बार जब वो मुंबई में, मैं उनको लेकर आई। फिर मैं जहाँ पे मैं जाती थी मैं उनको लेके गई उस प्रार्थना सभा में, और उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था। तो ये एक बहुत छोटा सा उनकी लाइफ में चमत्कार सबसे पहले हुआ कि जब वो वहाँ पे गई, उन्होंने वर्शिप अटेंड करी, उन्होंने भी जैसे मैंने फील किया वैसे ही वर्शिप उनको भी बहुत अच्छी लगी, बहुत सुकून मिला, और पूरा प्रेयर मीटिंग अटेंड करा। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो उनके घुटनों का वो दर्द चला गया, उनके शरीर में जो बेचैनी रहती थी वो सब चली गई, और उन्हें बड़ा हल्का फील होने लगा। तो लेकिन तब भी वो परमेश्वर के बारे में उतना मतलब श्योर जो रहता है कि हाँ ये प्रभु है, परमेश्वर है, और तो वो उतनी नहीं थी।
तो लेकिन उन्हें बहुत चीज़ें अच्छी लगने लग जाती थी। तो फिर उसके बाद में मेरी मम्मी धीरे धीरे मेरी मम्मी को मैं बाइबल के बारे में बताई मैंने मम्मी को। और मम्मी को बाइबल की जो बातें जब वो सुनती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाइबल की चीज़ें जब आप बाइबल पढ़ते हो आप तभी समझ सकते हो कि बाइबल आपको हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाती है कि आपको कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करना चाहिए, आपको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। तो सारी अच्छी चीज़ें ही आपको बाइबल सिखाती है। तो मैंने मम्मी को जब बताया तो मम्मी ये सब चीज़ें फॉलो करने लगी, उनको उनको अच्छी लगने लगी। और फिर वो जैसे जैसे बाइबल के कोई वचन सुनती थी तो उनको मन में बहुत सुकून मिलता था। फिर वो मेरे साथ चर्च जाती थी, वर्शिप अटेंड करती थी, तो धीरे धीरे उनका स्वभाव बहुत बदल गया। वो बहुत पोलाइट हो गई, बहुत मतलब जितनी चिड़चिड़ी रहती थी, जितना गुस्से में रहती थी, जितना मेंटली जितना मतलब वो सब सब ठीक हो गया। तो फिजिकली भी वो ठीक हुई, उससे ज़्यादा वो मेंटली बहुत अच्छी खुश सी रहने लगी। ऐसा लगा कि जैसे उनके ऊपर से कोई बोझ उतर गया है। तो उसके बाद में परिवार में हम सभी लोग बहुत अच्छे से रहते थे। और फिर मेरी सिस्टर, उसको डेंगू हो गया था, तो वो प्रभु को नहीं जानती थी, बट हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना करी और उसको चंगाई मिली और वो इतने बहुत सीरियस कंडीशन से बाहर आई। और फिर उसने भी प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि उसने भी परमेश्वर के बारे में उसको उस समय फील हुआ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा वो उसको जीवन मिला है। फिर मेरा जो छोटा भाई है वो भी प्रभु में इसी तरह आगे बढ़ने लगा। तो इस तरह से मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने की कोशिश करने लगे। अभी ये हमारा स्टेप था कि हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने लेकिन कोशिश करना शुरू किया कि प्रभु क्या चाहते हैं, कैसे हम उनके साथ में रहें। तो हम लोग ने वैसे रहना शुरू किया, वैसे प्रार्थना करना शुरू किया। तो हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने लगे। जैसे मेरी सिस्टर को भी उसके कॉलेज में बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छी कि उसके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होने लगा। और मेरा भाई है, उसने मतलब यहाँ पर जो जो कोर्स जो रहता है, बड़े बड़े जो कोर्स जो रहते हैं, तो जो लोग दूसरे बच्चे लाखों रुपए की फ़ीस देकर सीखते हैं, बट वो जब यहाँ पर आया और कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हुए कि उसने वो सारे कोर्स मतलब उसने वो सब फ्री में सीखा, प्लस उसको सैलरी भी मिली। तो फर्स्ट टाइम उसको बिल्कुल वो शॉक्ड हो गया कि मतलब लोग इसके लिए पैसा देते हैं और यहाँ पे मुझे उल्टा पैसा मिल रहा है और मैं सीख भी रहा हूँ। तो उसके जीवन में भी इस तरह से करियर में भी उसको बहुत आशीष मिली। उसके बाद में जब उसने सीखने के बाद में किसी कंपनी में जब वो जॉब कर रहा था, तो उसने जब जॉब करा तब उसने मुझे बताया कि जब मैं दीदी इंटरव्यू देने के लिए गया तो जो मुझसे सीनियर है, जो बहुत पहले से हैं, उनकी सैलरी मुझसे बहुत कम है और मेरी सैलरी इतनी क्यों है और ये मुझे भी नहीं पता, और उन्होंने मुझे इतनी सैलरी ऑफर करी। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आपको नोटिस करना चाहिए। बहुत बार होता है कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे चमत्कार करते रहते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और हम एक चीज़ की ज़िद लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और फिर हम लोग निराश होने लगते हैं कि परमेश्वर वो हमें नहीं दे रहा है। लेकिन वो आप सिर्फ उस चीज़ को छोड़ो, उसके अलावा बाकी चीज़ें देखो कि परमेश्वर आपको क्या दे रहा है। क्योंकि जैसा जैसा बोला जाता है ना कि जो एक गिलास पानी रहता है, तो मतलब आधा गिलास पानी है, तो लोग, आप ये मत देखो कि आधा गिलास खाली है, ये देखो कि आधा गिलास भरा है। तो हम लोगों को उसी तरह से देखना चाहिए कि प्रभु हमें किस तरह से बचा रहा है। प्रभु से जो हम मांग रहे हैं वो हमें नहीं दिया, बट हमें बचा भी तो रहा है। क्योंकि जब मेरे पापा पुलिस में थे, मेरा भाई उस टाइम अच्छे मतलब जो एक और मेरा भाई है जो तो वो भी काम करता था, घर में बहुत पैसे रहते थे, मैं भी उस समय काम कर रही थी, तो फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद हमारे घर में इतनी शांति नहीं थी और अननेसेसरी वेस्ट बहुत हो जाता था। और मतलब हमारे घर में 2-3 बार चोरियां भी हो चुकी है और कभी कुछ चीज़ें टूट जाना,
इस तरह का मतलब कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा था, तो उसके साथ में उन पैसों के साथ में हमारे घर में समस्याएं भी उतनी ज़्यादा थी और बीमारियां भी, कि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को भी फिर हार्ट हार्ट का मतलब बीमारी, और मम्मी को फिर कभी मुझे कभी। तो इस तरह से जितने हम लोग जितना ज़्यादा कमाते थे उन पैसों में आशीष नहीं थी, क्योंकि हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे और हम लोग उस टाइम बहुत ही परेशान से रहने लग जाते थे। तो लेकिन जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को जान गए, हर एक चीज़ में प्रभु की आशीष मांगने लगे और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में करने हम बोलने लगे कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में हो। फिर एक और चीज़ की हर एक चीज़ में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते गए, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद, हर एक चीज़ में धन्यवाद करना प्रभु को अच्छा लगता है। हमें प्रभु को हर एक चीज़ में धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ प्रभु की ओर से है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। समटाइम हमें लगता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर को पता है कि हमारे लिए वो अच्छी है या नहीं। और हम परमेश्वर को हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद करते रहते थे। और फिर मुझे एक और चीज़ मुझे सिखाई गई थी, मैंने सीखी कि हमें अपना लोगों की मदद करना चाहिए, जो दशमांश है वो देना चाहिए, आपकी जैसा आप जैसे कर सकते हैं। तो मैं वो भी उन सब चीज़ों में हम करते रहे, तो प्रभु ने हमें और आशीष दिया, और ज़्यादा प्रभु ने हमें आशीषित किया कि हम और लोगों के लिए हेल्प कर सकें। तो इस तरह से परमेश्वर ने मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोते हैं, तो हम फिज़िकली अगर कुछ मेहनत करके लोगों से सुसमाचार करें, तो वो भी हम परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। हम अगर फाइनेंशियली खुद जाके नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम काम करने में बिजी हैं, तो हम फाइनेंशियली अगर वहाँ पे उन लोगों के परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं, तो परमेश्वर उसके लिए हमें आशीष देते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दिया। और फिर उसके बाद जो था, तो उसके बाद में नीति वचन 10:22 में लिखा है, नीति वचन 10:22 की धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो इसमें क्या लिखा है कि धन यहोवा की ही आशीष से मिलता है। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रभु में आने के बाद में आपका जीवन बिल्कुल ऐसे बैरागियों की तरह हो जाएगा, बिल्कुल आप ऐसे सड़क पे निकल जाओ एक थैला लेकर और सब कुछ त्याग दो, इस तरह का वो रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, वाटिका में रखा, और लिखा हुआ है कि उसने वाटिका में रखा कि ताकि हम प्रभु की स्तुति आराधना कर सके। मिस्र देश से भी जब परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला, तो मिस्र देश के राजा को बोला कि इन्हें जाने दो ताकि ये मेरी स्तुति आराधना कर सके। ये नहीं बोला कि हवा और एडम को बनाया कि वो बिल्कुल वैसे रहने लग जाए सब कुछ छोड़ के। परमेश्वर का जो मेन इंटेंशन है कि हम स्तुति आराधना करें, तो वो हमें करते रहना चाहिए। तो हम प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे, तो परमेश्वर ने धन यहोवा की आशीष। तो इसका मतलब कि धन तो यहोवा की ओर से मिलता ही है, हमें परमेश्वर की ओर से धन मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। लेकिन जो यहोवा की ओर से जो धन मिलता है, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु की ओर से जो हमें मिलता है, तो उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। तो वो धन सिर्फ फाइनेंशियली पैसों का धन नहीं, वो आपके आशीषों का भी धन है। आपको जो प्रभु की ओर से आशीष मिलती है, आपको प्रभु की ओर से जो जीवन मिलता है, जो प्रभु की ओर से आपको हेल्दी जीवन मिलता है, आपको अच्छे रिलेशनशिप मिलती है, ये सारी चीज़ें जो प्रभु की ओर से रहता है, उसमें वो फिर दुख नहीं मिलाता। तो वो आपके जीवन में आशीष देने लग जाता है। उसके साथ में सिर्फ आपके घर में खुशियाँ आएंगी, उसके साथ में खुशियों के साथ में कभी भी वो बुरी चीज़ें आपके घर में नहीं आएगी। आपका अननेसेसरी आपका पैसा कहीं पे बर्बाद नहीं होगा, कहीं पे वेस्ट नहीं होगा अननेसेसरी, क्योंकि प्रभु बाइबल आपको चीज़ें जो सिखाती है, तो जब आप वो चीज़ें फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिक ना आप किसी पुलिस के लफड़ों में पड़ोगे, ना आप कोर्ट कचहरी के लफड़ों में पड़ोगे, ना आपका फिजिकली कोई डैमेज होगा, ना ही आप बुरे संगतों में पड़ोगे। तो जब आप इन सब चीज़ों से बचोगे, तो 100% आपके घर में भी सब कुछ बरकत रहेगी, आप लोग घर में बहुत अच्छे से खुश रहेंगे। तो ये चीज़ जब हमने प्रभु की महसूस करी, और हमारे जीवन में फिर इस तरह से बहुत बहुत सारे चेंजेस आने लगे, और हम लोग बहुत अच्छे से खुश रहने लगे हैं। और फिर उसके बाद में
मैं विक्रांत जी से मिली। विक्रांत और मैं एक मूवी की मीटिंग में मिले थे। तो हम लोग जब वहाँ पर मिले तो विक्रांत को किसी वहाँ पे, क्योंकि शूटिंग के जो मूवीज़ की जो फिल्म लाइन है वहाँ पे बहुत सारे लोग सब अपना अपना अलग अलग नेचर रहता है, लोग अपने अलग अलग सबका स्टाइल होता है। तो वहाँ पे लोगों, जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो सब लोग एक दूसरे को ऑफ़र कर रहे थे कि वाइन और इन सब के लिए, पार्टीज़ के लिए। तो विक्रांत को बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र किया वाइन के लिए, तो बट उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं मैं नहीं पीता हूँ। तो बहुत फोर्स किया, तो फिर किसी ने बोला, जो एक कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो नहीं पिएगा, क्योंकि वो बाइबल पढ़ता है और वो मतलब ईसाई ईसाई है, और वो ये कोई यीशु भगवान है उनको मानता है। तो मैंने इनकी तरफ देखा और मैं बहुत खुश हुई। मुझे उस समय बहुत प्राउड भी फील हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद बाइबल नहीं पढ़ता, जो खुद प्रभु को नहीं जानता, बट वो खुद श्योरिटी से कह सकता है कि ये बाइबल पढ़ता है, प्रभु यीशु का फॉलोअर है, तो ये बुरी चीज़ें नहीं करेगा, ये सब चीज़ें नहीं करेगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड सबको बोलते हैं कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो इसे कभी भी आप खराब मत कीजिए। तो उसके अनुसार ही वो सबको ये सिखाते हैं कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जिसपे हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। तो हमें उसे नशे से उसे खराब नहीं करना चाहिए, व्यभिचार से अपवित्र नहीं करना चाहिए, और अपने आप को ऐसे ताड़ना देकर इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेजीनेस से भी नहीं करना चाहिए कि हम ओवर लेजी हो गए हैं और हम बिल्कुल अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका घर है तो आप आपके घर को कितना सुंदर सजाते हैं, जो दीवारों का पत्थरों का बना हुआ है। कि कोई मेरे घर में कोई गेस्ट आते तो कि हर एक इंसान है, सब लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, अपने घर को सजाते हैं। तो जब आप आपके जो ईंट पत्थरों से बने हुए घर को सजाते हैं, तो ये तो प्रभु का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, तो आपको इसका कितना ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए आपको आपके आपके शरीर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाइबल में भी लिखा हुआ है नीति वचन में कि अगर बुद्धि के द्वारा आप शारीरिक रूप से बहुत मतलब अच्छे रह सकते हैं, और आपको जीवन बुद्धि के द्वारा आप जीवन आपका बढ़ता है। तो मतलब बुद्धि के द्वारा हम अपने शरीर को बहुत समय तक अच्छा रख सकते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने कहा कि अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, हमें प्रभु की प्रार्थना भी करना है, उसके साथ में हमें अपने आप का ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने उस समय उनकी देखी। फिर हम लोग एक दूसरे से मिले, चर्च जाते थे, फिर हमारी फैमिली से एक दूसरे से मिली। हमारी फैमिली को एक दूसरे का स्वभाव बहुत अच्छा लगा, और जैसा हम लोग चाहते थे वैसा हमें एक दूसरे को परिवार मिला। और फिर हम विक्रांत, जब मेरी शादी हो गई तब मैं उनका जो प्रभु में जो जितना वो प्रभु में जितना स्ट्रांग है, उनका बिलीव देखकर, उनका भरोसा देखकर, उनका लाइफस्टाइल देखकर मेरे परिवार ने और हमने और ज़्यादा परमेश्वर को जाना, और हमारा भी विश्वास और ज़्यादा बढ़ा। तो मैं यही बताना चाहती कि हम जैसे किसी को अगर बाइबल के बारे में बताते भी हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करने वाले पैसे देते हैं, या फिर जो बेचारे इनोसेंट है उनको गुमराह करते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जितने लोगों को जानती हूँ उनमें से किसी को भी आज तक किसी ने पैसे नहीं दिए, पैसे देके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। और जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनमें से कोई भी मुझे इतना वैसा भी नहीं लगा कि बेवकूफ़ टाइप का था, कि जिसको बेवकूफ़ बना के इसमें ला दिए। तो लेकिन कि लोगों को ऐसा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो लोग बोलते हैं कि ये ईसाई बनने पे आपको पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको पैसे नहीं देता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक चीज़ देते हैं जब आप परमेश्वर में आते हैं। क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी है कि एक क्लासरूम रहता है, वहाँ पे सर जो आते हैं, तो सर अपने बच्चों को 100 रुपये का नोट रहता है, तो वो ऐसे करके दिखाते हैं और पूरी क्लासरूम से पूछते हैं कि किसको किसको ये चाहिए। तो सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें चाहिए। तो फिर वो सर उस नोट को पूरा ऐसे गंदा गंदा कर देते, पूरा चौक वॉक से पूरा ख़राब कर देते। फिर उसको पूछते कि किसको चाहिए, तब भी सारे लोग बोलते हैं हमें चाहिए।
फिर उस नोट को वो पूरा ऐसे पूरा तोड़ मरोड़ देते हैं और उसको पूरा ज़मीन में गंदा कर देते हैं और फिर दिखा के पूछते हैं कि अब किसको चाहिए। तभी भी सारे लोग बोलते हैं कि अभी भी हमें चाहिए। तो हम लोग भी प्रभु की नज़र में उसी उसी नोट की तरह है कि वो नोट चाहे गंदा हो जाए, कुचला जाए, या फिर उसके ऊपर कितने भी दुख आ जाए, कितने भी ये सब चीज़ें आ जाए, लेकिन उस नोट की वैल्यू कम नहीं होती। उस नोट को तो भी लोग लेना चाहते हैं, तो भी वो सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें वो नोट मिल जाए। तो इसी तरह से हम जब प्रभु यीशु को जान जाते हैं, प्रभु के बच्चे हम बन जाते हैं, तो उसके बाद हमारी वैल्यू परमेश्वर की नज़रों में इतनी है कि प्रभु समाज में हमारी वैल्यू बढ़ाता है और हम उस नोट की तरह हो जाते हैं। चाहे हमारा फिजिकली या फिर हम बाहर ही कैसे भी हो, लेकिन हमारी वैल्यू प्रभु की नज़रों में, उन लोगों की नज़रों में उसी नोट की तरह उतनी ही रहती है। तो मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। और एक और बात, लोगों को लगता है कि जो ईसाई लोग रहते हैं, तो ईसाइयों मतलब बाइबल पढ़ने के लिए आपको ईसाई बनना है, चर्च जाने के लिए आपको ईसाई बन जाते हैं। और ईसाई लोग दारू पीते हैं और उनका लाइफस्टाइल तो बिल्कुल वैसा रहता है, बड़ा स्टाइलिश और ये सब चीज़ें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी धर्म ग्रंथ कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप दारू पियो, दारू पी के आप लोगों को इंसल्ट करो, सड़क पे तमाशे करो, परेशान करो अपने, और ये सब चीज़ें कोई भी आपको नहीं सिखाता है, और बाइबल भी कभी आपको ये चीज़ें नहीं सिखाती है। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें हमने देखी, बाइबल की ये सब चीज़ें हमने खुद फील करी, खुद महसूस करी। हमारे जीवन में इस तरह से बहुत सारे खुद चमत्कार हुए हैं। तो और ये जो अभी ब्रदर ने जो आज मुझे इनवाइट किया है, ये वुमेन वॉरियर, जो वॉरियर ऑफ क्राइस्ट जो पेज है, तो मैं आज स्त्रियों के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि प्रभु ने हम स्त्रियों को भी बहुत आशीष दिया है कि क्योंकि देखिए सबसे पहले जब एक स्त्रियों को एक कहा गया है कि स्त्रियों को श्राप मिला था कि जब उत्पत्ति की किताब में कि जब हवा ने जो फ्रूट है वो खा लिया था और एडम को दिया था, तो फिर प्रभु ने नाराज़ होकर उन दोनों को श्राप दिया था। तो हवा को कहा था कि मैं तेरी प्रसव पीड़ा को इतना बढ़ा दूंगा। अभी सोचने वाली बात है कि जो चीज़ प्रभु की नज़रों में बहुत अत्याधिक है, मतलब प्रभु अगर बोले कुछ चीज़ कि मैं ये बढ़ा दूंगा, इसका मतलब कि प्रभु ने अपने मुंह से बोला है, तो वो कितना ज़्यादा है। और प्रभु उसमें अत्याधिक वर्ड जोड़ के बोल रहे हैं कि अत्याधिक बढ़ा दूंगा, इसका मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा उस पीड़ा को बढ़ा देंगे। और उन्होंने वो सब श्राप दिया कि तेरी लालसा हमेशा तेरे पति की ओर रहेगी, और ये सारी चीज़ें उस स्त्री को श्राप दिया, उस एडम को भी श्राप दिया। लेकिन उसी तरह से बाइबल में आगे लिखा भी है कि गलातियों में लिखा है 3:13 में कि काट पे श्रापित हुआ, यीशु मसीह खुद काट पे श्रापित हुआ और सारे व्यवस्था के श्राप खत्म हुए, क्योंकि जो काट पे लटकाया जाता है वो खुद श्रापित होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जितने भी श्राप जो हमें व्यवस्था के समय मिले थे, वो सब क्रूस पे ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब कि जो हमें जो श्राप मिले थे, वो सारे श्राप अब हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम एक नया जीवन जी रहे हैं, अब हम नए बन चुके हैं। तो अब जब हमारे पाप और हमारे श्राप खत्म हो चुके, तो अब हमें पाप नहीं करना चाहिए। प्रभु को हर रोज़ हमारी वजह से हमें सूली पे नहीं लटकाना चाहिए। हर रोज़ हमारी वजह से अब हमको प्रभु को श्रापित होने पे मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो हर रोज़ हमारे लिए सूली पे चढ़े, क्योंकि रोमियो में लिखा हुआ है कि हर रोज़ हम प्रभु को सूली पे चढ़ाते हैं। तो हमें अब ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से औरतों को लिखा था, औरतों के लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि लेकिन फिर भी वो बच्चे जन्ने के द्वारा श्राप से मुक्त होगी। तो परमेश्वर ने हमें हमारी ऐसी रचना की है कि हम बच्चे जनते हैं और हम अपने आप को जब पवित्र रखते हैं, उसमें आगे लिखा है कि अपने आप को पवित्र और स्थिर रखेगी। तो हम ये सब रखते हैं, तो प्रभु हमें उन श्रापों से मुक्त करते हैं।
और स्त्री के, और एक और है कि स्त्री के द्वारा ही उद्धार आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, एक स्त्री के द्वारा जब पाप आया तो एक स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो स्त्री के द्वारा ही उद्धार भी आया। और हम औरतों को बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। उसका भी एक रीज़न है कि प्रभु हम औरतों के लिए, माताओं बहनों के लिए प्रभु बहुत ही नम्र स्वभाव, बहुत नम्रता दिखाते हैं। और बाइबल में उसके एग्जाम्पल है बहुत जगह पर, कि जैसे कि एक जो एक औरत थी जिसको 12 वर्ष से लहू की बीमारी थी, तो उसके पहले प्रभु ने या तो किसी को अपने मुंह से शब्द से बोल के चंगा किया, या किसी के सामने खड़े होकर उसको छू के चंगा किया, लेकिन हर से सबसे मिलके उसके आमने सामने आके चंगा किया। लेकिन वो एक स्त्री थी जिसने पीछे से आके सिर्फ प्रभु का वो जो वस्त्र था, वस्त्र छू के, उसे पूरा विश्वास था कि मैं वस्त्र छू के ही मुझे चंगाई मिल जाएगी। तो ये विश्वास हम औरतों में, ये प्रभु का एक बहुत ही बड़ा ये है कि औरतों में वो विश्वास रहता है, इतना मजबूत विश्वास रहता है कि औरतें इतना विश्वास करती हैं कि हमें सिर्फ अगर हम वो वस्त्र को ही छू लेंगे तो भी हमें चंगाई मिल जाएगी। तो उस स्त्री को प्रभु ने चंगा दिया, क्योंकि सिर्फ उसने उस वस्त्र को छुआ प्रभु के, और उसमें से, प्रभु में से सामर्थ्य निकली। वो सामर्थ्य मतलब बाइबल में कहाँ और कहीं पे नहीं है कि सामर्थ्य निकली, लेकिन जब वो स्त्री ने वो वस्त्र छुआ तब प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकली। तो इसका मतलब कि वो स्त्री कितनी धन्य है कि उसने प्रभु को छुआ, और उसके अंदर उसको प्रभु के बिना बोले, प्रभु के बिना शब्द के उसमें से सामर्थ्य निकली और वो चंगाई उसको मिली। फिर यूहन्ना 19 का 26-27 में जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब जब वो इतना बड़ा उद्धार का कार्य कर रहे थे, हम सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि के लिए वो अपने आप को क्रूस पे लटका रहे थे और अपने प्राण दे रहे थे, और हम सबके पापों के छुटकारे के लिए वो इतना बड़ा एक जिम्मेदारी का काम कर रहे थे। लेकिन उस जिम्मेदारी के समय उन्होंने अपनी माता के विषय में सोचा, अपनी माता के विषय में उन्होंने चिंता जताई, और उस चेले को कहा कि आज से ये तुम्हारी माता है, और उनकी माता को कहा कि आज से ये तुम्हारा बेटा है। मतलब कि उन सब परिस्थितियों में वो जो एक असमंजस रहता है, वो जो इतना स्ट्रेस हुआ होगा, ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि वो उस समय प्रभु के उसमें नहीं थे, वो हमारी ही तरह इंसानों के उसमें थे। जिस तरह से जितना हमें पेन होता है वैसा ही पेन उन्हें भी होता था उस समय। और क्योंकि वो उस समय कोई परमेश्वर के अवतार में नहीं थे, परमेश्वर के इसमें नहीं थे कि उन्हें अगर, क्योंकि परमेश्वर को तो कोई कैसे मार सकता है, तो कि उनको दर्द नहीं हो रहा होगा, या उनको आत्मिक दुख नहीं हो रहा होगा, या उन्हें बिछड़ने का तकलीफ नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में थे। तो जो हम मनुष्यों को जो तकलीफ होती है वो प्रभु यीशु को भी उस समय तकलीफ हो रही थी। तो उस समय इतने बड़े जिम्मेदारी के काम के समय भी उन्होंने मरियम के लिए, अपनी माता के लिए चिंता जताई। और फिर उसमें एक और एग्जाम्पल है कि यूहन्ना 11 में 32 और 33 का जो है, जब लाजरस मर गया था, और जो उसकी बहन थी मरियम, वो ये वही स्त्री थी जिसने प्रभु के पैर धोए थे, अपने बालों से पोंछा था, अपने आंसुओं से पैर धोए थे। तो जब वो आई और उसने कहा प्रभु से, जब प्रभु वहाँ पे गए यीशु मसीह, तो उन्होंने कहा कि यदि तू पहले आ जाता तो मेरा भाई ना मरता। तो वहाँ पे जितने लोग रो रहे थे, और वो मरियम जो रो रही थी, तो उसको जब प्रभु ने देखा तो यीशु मसीह आत्मा में बहुत उदास हुआ। तो मतलब कि प्रभु अपनी आत्मा में उदास हुआ उनके लिए, हम लोगों के लिए। तो इसका मतलब कि प्रभु कितना दयालु है, और हमारे लिए अगर हम उदास होते तो परमेश्वर अपनी आत्मा में उदास होते हैं। तो यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल है कि परमेश्वर ने उस आत्मा में उदास होकर और उसे चंगाई दी, उसे जिंदा किया। फिर एक लूका 7:13 और 15 में है कि जो विधवा औरत थी, तो विधवा औरत का जो जवान बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, और उसको लेके जा रहे थे, अर्थी उसकी जा रही थी। तो जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए तो उनको उसको देखकर बहुत दुख हुआ,
अपने मन में उनको तरस आया, उस विधवा औरत पे उन्हें प्रभु को तरस आया। उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को तरस आया। तो इसका मतलब कि जब हम औरतें प्रभु से कुछ मांगती हैं और हमारे आंसू जो है, तो प्रभु को हम पे तरस आता है, प्रभु हमारे लिए उदास होता है, प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। तो वो प्रभु ने उसके बेटे को फिर से जिंदा कर दिया, और फिर जो औरत है उसके बेटे को जिंदा कर दिया। तो इसका मतलब कि हम औरतों को परमेश्वर ने स्पेशल वॉरियर बनाया है। हम औरतों को अपने परिवार के लिए, सबके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और हम पे परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हम पे दया करता है। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि हम सब औरतें हैं, और हम लोगों को ये इतनी अच्छा एक ये मिला है कि परमेश्वर हमारी तकलीफ़ों को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो हमें सबके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। और औरतों का महत्व एक बाइबल में एक और जगह लिखा हुआ है कि धन और संपत्ति तो पुरखों के भाग से मिलता है, लेकिन किंतु एक अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। तो इसका मतलब कि अच्छी चीज़ें, जब प्रभु अच्छी चीज़ें दे रहा है, प्रभु आपको उद्धार दे रहा है, प्रभु आपको जीवन दे रहा है, प्रभु इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दे रहा है, और वही प्रभु आपको एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी पत्नी दे रहा है। इसका मतलब एक अच्छी पत्नी भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। तो मतलब कि हम औरतों की परमेश्वर की नज़रों में बहुत वैल्यू है। तो अपने आप को हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग मतलब क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि अरे बाप रे, मैं औरत हूँ और मैं मतलब संसार में पाप का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारी औरतों को लगता है कि हमें पाप का कारण नहीं बनना चाहिए, हम लोग पाप के कारण बने हुए हैं। और एक और जगह पे एक लिखा हुआ है कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि औरतों को प्रवचन नहीं देना चाहिए और पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। तो ये बात सही है कि जब हमें सीखना चाहिए, प्रवचन नहीं देना चाहिए। और प्रवचन वो एक उसके जो पहले जो है उसमें ये लिखा हुआ था कि जब आपको प्रभु का दास कुछ सिखा रहा है, तब उसके बीच में हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, हमें अच्छे से सीखना चाहिए। और ऐसा क्योंकि 2 और 12 में लिखा है कि स्त्री ना उपदेश दे और अधीनता में सीखना चाहिए। इसका मतलब हमें अधीनता में रहकर सीखना चाहिए और अच्छे से सीखना चाहिए हर एक चीज़। तो और गलतियों 3:28 में लिखा है कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम उनको ग्रहण कर लेते हैं, तब ना कोई नर और ना कोई नारी, क्योंकि हम सब प्रभु में मसीह यीशु में एक हैं। तो उस समय हम कोई स्त्री नहीं है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब प्रभु के बारे में हम बोल रहे हैं, तो हम लोग स्त्री नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को ये नहीं उपदेश नहीं देना चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम प्रभु को ग्रहण करते तब हम स्त्रियां नहीं है, क्योंकि उसमें बाइबल में साफ लिखा है कि ना कोई नर है, ना कोई नारी है, ना कोई यहूदी है, ना कोई दास है, ना स्वामी है, हम सब सिर्फ एक है। तो अब हम लोग जब प्रभु से जिस समय हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ उस समय, बाकी समय 100% हम लोग स्त्रियां हैं और हमें अधीन रहना चाहिए। और तो जिस समय हम प्रार्थना करें तब हम परमेश्वर की नज़रों में हमें पवित्र आत्मा दी जाती है। परमेश्वर हम सबको एक ही नज़र से देखते हैं और परमेश्वर हमें हमारी बातें सुनते हैं। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि आज का ये जो अभी आजकल जो समय भी चल रहा है, ये जो लॉकडाउन है और इतना जो वायरस और ये सब चल रहा है, इसके पहले मैं खुद भी बहुत बार ऐसा होता था कि मैं चर्च नहीं जा पाती थी। मैं सोचती थी कि हाँ ठीक है, मैं लेट हो गई हूँ या मैं रात में लेट सोई हूँ, तो मैं सुबह नहीं जा रही हूँ चर्च, कि बहुत टाइम बचा है और कभी चले जाएंगे, नेक्स्ट संडे चले जाएंगे। तो लेकिन अब हमने 2 महीने में ये सीख लिया है कि हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारे पास इतना ज़्यादा समय, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय, हम कभी भी चर्च चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के अनुसार कब क्या हो जाएगा हमें नहीं पता है। तो इसलिए आपके पास जब भी समय मिलता है, आप प्रभु के से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ समय बिताइए। और अभी भी मैं इन सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी लोग हैं अभी प्रभु के सुसमाचार अभी लगे हुए हैं, प्रभु का समाचार लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो पहुँचा रहे हैं। तो ये हमें करते रहना चाहिए। जब भी हमें समय मिले, प्रभु के साथ समय बिताइए, प्रार्थना करते रहिए
और अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें पाप करने से बचा, और परमेश्वर हमें इतना दो, जैसे जब आप दान करो तो इतना इस तरह से करो कि परमेश्वर जितना आज मैंने किया है तो मुझे मैं अगली बार इसका 100 गुना और ज़्यादा दान कर सकूँ। तो अब आप मुझे इतना सक्षम बनाइए। तो अपने मन में देने की इच्छा रखिए और लोगों को क्षमा करिए। क्षमा करना सिर्फ बोलने से नहीं होता। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, प्रभु को हर वक्त प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मेरे मन को ऐसा बनाइए कि मैं लोगों को क्षमा कर सकूँ और लोगों से प्रेम करना। तो हर एक चीज़ हम अपने आप नहीं कर पाते, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि जैसा आप चाहते हो वैसा आप मुझे बनाओ, जैसा आप चाहते हो वैसे मेरे जीवन में आपकी इच्छाएं पूरी हो। तो जब आप ऐसा करते रहेंगे तो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में भी बहुत आशीष दी है और गवाहियाँ तो हमारी बहुत सारी है। तो मैं और कभी भी फिर मैं ब्रदर से मैं बोलूँगी कि मैं फिर से आऊँ इस पेज पे और अपनी गवाही और भी हैं जो वो मैं शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ हैं प्रभु। हम सबसे बड़ी गवाही तो हम लोगों की यही है कि आज का दिन हम लोगों ने देखा, एक और दिन हम जीवित हैं, ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए गवाही है। तो प्रभु यीशु की महिमा हो और प्रभु आपको आशीष दे। और जय मसीह की। आप सब प्रभु के साथ रहिए, हमेशा प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू।